रेलवे में आप इंडियन रेलवे में अगर आप कोई स्टेशन में कोई चीज़ छूट गई तो भूल जाओ आप। और कम से कम 50,000 का सामान बैग में, वो मैं हमेशा कैरी करता हूँ एक बैग, और वो बैग छूट गया। मेरे साथ भी ऐसा ही केस था। 99% 0.1% भी होप नहीं था मेरे पास कि यार तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यार हमारे पंजाब के एक्सपीरियंस। मेरा जो पंजाब की यात्रा हुई 2 महीने हो गए। 18 मार्च से लेकर हमने वो यात्रा प्रारंभ की थी, तो उसका ये अंतिम वीडियो है। अभी जून का महीना है और जून स्टार्ट हो चुका है और ये मौसम गर्मी का मौसम है, लेकिन आज बादल छाया हुआ है। तो आज सोचे कि यार बाहर हवाएं चल रही है, बट ये जो जगह है ये भालुओं का क्षेत्र है। मतलब भालू नॉर्मल है यहाँ पे, बट दिखते नहीं है, बट यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट इस वीडियो में मिस्टर उमेश, और स्वागत है आपके इस चैनल पे उमेश द एक्सप्लोरर में। पंजाब जाने का जो कारण था वो आपको तो पहले बताया था। एक तो घूमना और एक्सपीरियंस करना, यात्राओं का एक ही अनुभव होता है कि आप कुछ सीखते हैं, और यात्राओं का मतलब है अनप्लान्ड मिस्टेक करना। तो पंजाब के वहाँ रहने का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। अगर आप बहुत ही धार्मिक आदमी हैं तो आपके लिए वो जगह है, मतलब वो जो डेरा वाली जगह है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं, सांसारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो वो जगह आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जब सब कुछ त्याग करके वहाँ पे पहुँचो तो ठीक है, और ना सांसारिक जीवन बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो जगह आपको उतनी पसंद नहीं आएगी। वहाँ पे भी जो आसपास के लोग रहते हैं, अम्बाला या फिर हरियाणा, तो आसपास अपने परिवारों के साथ एक छुट्टियों पिकनिक की तरह आते हैं वहाँ पंजाब डेरा में, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है, खाने पीने पिकनिक के हिसाब से आते हैं और 1-2 दिन रहते हैं वहाँ पे। और इस पे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग अपने मत रख चुके हैं वहाँ पे किस तरह से होता है ऑर्गेनाइज वहाँ पे। और ख़ासकर जब पंजाब और दिल्ली से हम पंजाब जा रहे थे, तो मैंने देखा कि यार वहाँ पे पंजाब में उतना अच्छा ये नहीं है भाई। मतलब साफ़ सफाई, मतलब जो बड़े शहरों को बोलते हैं ना, उतना ही कचरा है वहाँ पे। उससे ज़्यादा साफ़ सफाई तो हमारे रायपुर के स्टेशन, रेलवे स्टेशन में दिख जाता है आपको। तो रेलवे स्टेशन वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया, उतना अच्छा नहीं है मतलब। और जब आने की थी, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरे साथ घटी। जब आने का था वहाँ से व्यास स्टेशन से हम दिल्ली आने वाले थे, तो ट्रेनें बहुत लेट थी। मतलब हर ट्रेन लेट, और सुबह से उठ के मतलब दिमाग ऐसे ही काम करना बंद कर चुका था। तो आते टाइम एक बहुत ही पहली बार मेरी लाइफ में घटित हुआ कि मैं अपना सामान छूट गया मेरा रेलवे स्टेशन में। ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ अनप्लान चीज़ घटी मेरे साथ, और वो चीज़ मेरे बैग में बहुत करीबन 50,000 का सामान रहा होगा। फ़ोन्स के साथ 2 फ़ोन मैं कैरी करता हूँ, और कम से कम 50,000 का सामान बैग में, वो मैं हमेशा कैरी करता हूँ एक बैग, और वो बैग छूट गया। तो ये अनुभव मुझे काफ़ी सिखाने वाला अनुभव था, क्योंकि ये अनप्लान्ड था, और हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ट्रेन का कि यार ट्रेन कितना टाइम आएगा। हमारी ट्रेन सुबह 5:30 या 6:30 को थी, लेकिन वो ट्रेन डिले होते हुए 8 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे पहुंची। और जब हमें ट्रेन मिली वो भी लेट मिली, कोई टिकट नहीं था, कुछ रिजर्वेशन, हमारे पास टिकट थी लेकिन ट्रेन इतनी भरी पड़ी थी। तो उसके बावजूद सब हम ट्रेन में चढ़े। जैसे ही चढ़े, सामान चढ़ाने के दौरान मेरा बैग छूट गया स्टेशन में ही, ब्यास वाले स्टेशन में। और जैसे ही मैं चढ़ा, उसके 10 मिनट के अंदर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मेरा बैग छूट गया। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्टीमेट कुछ भी हुआ हो, मतलब बहुत सारे और किस्से हुए, मतलब ट्रैवल में होता ही है कि यार बन नहीं रही है, सब परेशान हैं एक दूसरे से, ट्रेन स्टेशन में लेट है रेल, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे भी क्लियर था कि मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने अगले स्टेशन में उतरा, मतलब वो रास्ते में मैंने पुलिस से बात किया है, आरपीएफ पुलिस होती है, उनसे मैंने डिस्कशन किया कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन। मैंने जैसे उतरा, जैसलमेर एक स्टेशन आता है, मैंने जंप लगाई भाई, हीरो कोई
जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो ना तो सही गलत कुछ दिखता नहीं है आपको, जस्ट यू हैव टू बी जंप। तो वो दिन एहसास हुआ मुझे कि यार कुछ भी कर सकता है आदमी, कुछ अगर उसका कुछ खो जाए तो इस तरह का सिचुएशन हो गया था मेरे साथ। और मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने कोई स्टेशन सामान में खोया था। और मेरा फ़ोन, नया फ़ोन मैंने लिया था, एप्पल का फ़ोन लिया था। और वो मतलब मैं पहली ट्रिप थी मेरी और वो खो चुका था यार। तो वो एक बहुत ज़्यादा सदमा हो जाता, तो सबको लग रहा था यार व्हाट अ मेस। तो जैसलमेर में मैंने एक पाजी थे सर, वो कुलजीत पाजी सर हैं, ऑफिसर है वहाँ के। तो उनसे मैंने बात की, मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि क्या होगा। तो उन्होंने फ़ोन किया ब्यास स्टेशन में कि यार एक बच्चे का मतलब बैग वैग हो गया। चांसेस आर वेरी ज़ीरो। मतलब स्टेशन में आप सोच सकते हो, इंडियन रेलवे में अगर आप कोई स्टेशन में कोई चीज़ छूट गई तो भूल जाओ आप। तो मेरे साथ भी ऐसा ही केस था। 99% 0.1% भी होप नहीं था मेरे पास कि यार होप था थोड़ा सा, लेकिन एक होता है आप जो चाहते हो और एक होता है रियलिटी। तो रियलिटी ये थी कि शायद ही मुझे मिलना था वो। बट उसके बाद ये जितना भी मेरे दिमाग में जो गैप था वो 1-2 घंटे का था, क्योंकि जैसलमेर से फिर वापस मुझे जाना था नेक्स्ट उसी स्टेशन में, ब्यास स्टेशन में। तो रैपिड फोर्स ने मेरी हेल्प की वहाँ पे, और मैंने कॉल लगाया, बात किया उससे, मैम से। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और बैग गनीमत, वो बैग वो बेंच पे था, मिल गया। चैन सारे, कोई लॉक नहीं लगा था। लेकिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे 2 घंटे बाद, 12 बजे मैंने पहुंचा वहाँ पे। तो वहाँ पे रैपिड पुलिस वगैरह, वहाँ पे मैंने पूरे पुलिस दस्तावेज जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इंट्रोगेशन होता है कि आपका ये सामान है, क्या था, जो जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो लिखा पढ़ी होती है, रिपोर्टिंग होती है, हर चीज़ जो उन्होंने मेरी से क्रॉस चेक किया और कंफर्म किया कि मैं ही हूँ। और मैंने लेटर भी लिखा लास्ट में कि इस तरह से है, थैंक यू सो मच, ये सब पूरा साइन वाइन किया। उसके बाद आईडी वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, उन्होंने मुझे अपना सौंपा। और मेरी ट्रेन तो लेट हो चुकी थी और छूट गए थे मेरे जो साथी थे, बाकी जो मेरे साथ में से ट्रिप में 8-10 लोग, वो सब लोग चले गए थे, मैं अकेला छूट गया था। और ये ट्रिप में यार मैंने समहाउ कैसे मैनेज किया शूट करके नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी को रिचार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस डेरा में क्या रहता है कि आपको एंट्री करना रहता है ना, तो आप वहाँ पे फ़ोन लेके नहीं जा सकते बाहर, मतलब अंदर लेके नहीं जा सकते, और आपको जमा करना पड़ता है। मतलब वो जो ब्यास का डेरा है वो कहा जाता है कि आप मुक्त हो जाएं सांसारिक बंधनों से। लेकिन वहाँ के लोग इतने शैतान हैं, आई थिंक उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैंने फॉलो किया होगा, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पे था तो मैंने कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया। मतलब क्योंकि मुझे पहले पता था कि मैं अगर ये जगह जा रहा हूँ तो मुझे अपना पूरा यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि मैं टेक जॉब भी करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम टेक्नोलॉजी के साथ रहता है। तो मैं डिटॉक्स होने भी गया था, तो मैं वहाँ पे जो गार्डन वार्डन होते थे, किताब एक कॉपी लेके गया था वहाँ पे, और वहाँ पे लिखना जो मन आया, थॉट्स जो लिखते रहता था वहाँ पे। तो वहाँ के स्टेशन में लास्ट दिन मिला, मैं जब आने वाला था, तो वहाँ के जो छत्तीसगढ़ या फिर बाहर के लोग भी हैं, वो रेलवे स्टेशन आते थे और फ़ोन लेके आते थे और वहाँ पे चलाते थे। तो इस तरह से अपनी आदतें तो वो छोड़ नहीं सकते। और कोई भी धर्म हो या फिर कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ हो, वो जब तक इंसान खुद नहीं चाहता अपनी आदतों को बदलना, तब तक वो नहीं बदल सकता। एक्सटर्नल फोर्स जब तक लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो ये ट्रिप में यार पता नहीं मैंने कैसे मैनेज किया है। मुझे ही पता है कि मैंने विदाउट बैटरी मतलब शूट किया है, बहुत ही मिनिमम शूट हुआ है। बट मेरे पास, हम लोग के पास बैटरी का कोई भी साधन नहीं था। जब हम लोग आ भी रहे थे तो बैटरीज डेड थी हमारी, मतलब सबके फ़ोन की बैटरीज डेड थी, ना कि हमारे जितने भी वहाँ पे रहते हैं सब बैटरी के लिए तरसते रहते हैं ना। और उतनी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे ब्यास में, बहुत ही लिमिटेड व्यवस्था। और मैंने देखा वहाँ पे जिस दिन मैं अटक भी गया था वहाँ पे, तो सब लोग रिचार्ज मतलब चार्ज ही कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ पे 1-2 घंटे बैठ के अपने फ़ोन से रिचार्ज किए, मतलब फ़ोन बैटरी रिचार्ज किए, उसके बाद ही मैं कुछ और कर सकता था, क्योंकि फ़ोन इज़ अ लाइफ लाइन टुडे। तो वो सब चीज़ें थी। और उसी तरह से मतलब फ़ोन का खाना बैटरी है ना भाई, तो हमारी भी बैटरी उतर गई थी हमारी बॉडी की, क्योंकि जिस हिसाब से खाना वहाँ पे रहता है, तो आसपास खाने के उतने होटल्स अच्छे नहीं रहते हैं। मतलब आपको वो खाना जो आपका जो बेसिक खाना होता है यार, मतलब जो आप जो रेगुलरी है, आपको जो सूट करता है, मतलब जो हवा सूट करती है यहाँ, जैसे यहाँ का खाना सूट करता है, तो वैसे तो मिलेगी नहीं ट्रैवल में।
तो हम मैं एग्जॉस्ट हो गए थे सभी लोग, सबकी हालत बैंड, और एनर्जी कम हो गया। तो एनर्जी कम होगा तो आपका दिमाग तो काम नहीं करेगा भाई, वो तो हवाबाजी से नहीं चलेगा कि बातों से आपको चल डाले। तो सिंपल सा नियम है विज्ञान का कि आपको ऊर्जा चाहिए। तो ये ट्रिप इसलिए भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ही हुआ क्योंकि एनर्जी की कमी थी यहाँ पे फ़िलहाल। तो ये सब चीज़ें हुई। और नेक्स्ट ट्रेन जो थी भाई वो कोई भरोसा नहीं था, मतलब चल ही नहीं रही थी यार। वो पंजाबी शेर 3-4 बजे थी और मुझे लगा कि उसी में जाना ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट जो ट्रेन थी वो शाम को 5 बजे संपर्क क्रांति थी, वो दिल्ली से निकलने वाली थी अपने दुर्ग के लिए। तो वो ट्रेन तो 5 बजे वो लोग पहुँच के पकड़ लेंगे, इस तरह से था। तो मैं तो एनी हाउ छूटना ही है मेरा ट्रेन। तो इस तरह से अपना 2 घंटा वहाँ पे बीता यार, मतलब। बट ये था कि आपको चैलेंजेस आते हैं तो फिर यू हैव टू फेस इट। और उसके बाद मैंने वो टिकट लिया पंजाब। तो वो यार वो ट्रेन एक्सपीरियंस वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब इतना भीड़ भाई, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। मतलब मैंने कैसे खड़े हो के आया मैंने, मतलब पूरा ट्रेन जर्नी, वो भी हैंडीकैप जो विकलांग लोग के डिब्बे होते हैं, छोटे से डिब्बे, उसमें बैठ के, उसमें नीचे बैठ के रगड़ के। और उस दिन मैंने देखा कितना बुरी हालत है इंडियन रेलवेज़ की। मतलब कहने के लिए तो बहुत वंदे भारत चला देते हैं। वंदे भारत अमृतसर से दिल्ली चलती है और उसी की वजह से बहुत सारे ट्रेनें लेट होती हैं उसको बाईपास देने के चक्कर में, और उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ और वर्स्ट सिचुएशन यार। क्योंकि ट्रैक्स मैंने देखे हैं, वहाँ के ट्रैक्स बिल्कुल साफ़ नहीं रहते, क्लीन नहीं है, मतलब बिल्कुल यार बहुत ही ख़त्म सिटी लगा मेरे को। मतलब पता चल जाता है कि क्या है पंजाब में। तो उतना अपीलिंग नहीं लगा मुझे प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा। हालांकि मुझे उतना जज नहीं करना चाहिए, बट देख के पता चल जाता है कि क्या हालत हो सकती है। रेलवे स्टेशन भी उतने ख़ास नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं, मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास। सो वो सब थी। तो मुझे मेरा सामान मिल गया। फिर 3 बजे मैंने यार वो ट्रेन जर्नी करके मैंने रात को पहुंचा यार। वो ट्रेन भी लेट, अपने टाइमिंग से 2 घंटे लेट। तो रात को मैं पहुंच गया यार, मतलब न्यू दिल्ली स्टेशन। उसके बाद और कोई चांस नहीं था मेरे पास। तो मैं काफ़ी थक चुका था यार, मैं एग्जॉस्ट हो गया था उस ट्रिप में मेंटली, क्योंकि उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब उसके बाद मैंने आते आते डिसाइड किया कि यार फ़्लाइट कब बुक करना चाहिए मुझे न्यू दिल्ली से रायपुर के लिए। उसी जैसे ही ऑन द स्पॉट मैं पहुंचूंगा, नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे न्यू दिल्ली से रायपुर के लिए फ़्लाइट्स मिल जाती हैं आराम के साथ। तो मेरा सिंपल सा प्लान था कि भाई रात को मैं पहुंचूंगा एनी हाउ टाइम, क्योंकि वो ट्रेन जो थी मेरी तो वो तो छूटने वाली है उसके बाद, तो उसमें तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और तत्काल टिकट में कोई भरोसा नहीं है इंडियन रेलवे का, मतलब थके हाल पहुंचोगे आप। तो फ़्लाइट्स मैंने बुक की, तकरीबन मुझे ऑन द स्पॉट बुक करना था, तो मुझे 6500 समथिंग लगे मुझे। और जैसे ही मैंने पहुंचा वहाँ पे 10 बजे पहुंचा, उसके बाद मेट्रो की लाइन लगी रहती है। मेट्रोस आप सीधा मेट्रो के थ्रू वहाँ पे टर्मिनल 3 में पहुँच सकते हो। मेट्रोस का मैंने यूज़ किया वहाँ पे। तो सबसे बेस्ट है दिल्ली में मेट्रो, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेरे ख्याल से। आप मेट्रो में बैठो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्ड। अगर मैं वहाँ पे टैक्सी वैक्सी में करता तो मेरे तकरीबन 1000 रुपये उड़ जाते अगर मैं एयरपोर्ट तक पहुँचता। तो मेरे वही 60 रुपये में मैंने पहुँच गया वहाँ पे एयरपोर्ट। मतलब बहुत दूर है, बट आपको वहाँ पे बहुत इजी बना के रखे हुए हैं। मतलब दिल्ली जो मेट्रो है ज़बरदस्त यार, मतलब
ऑर्गेनाइज़ किया व्हाट्सअप में, स्कैन करो आपका पैसा, कहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन, QR स्कैन कोड करो, इतना पैसा लगेगा 60 रुपये बस। तो वो ट्रेन में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे उतरना है क्या नहीं उतरना है। तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस वही था लास्ट में यार, जो फ्लाइट से आया मैं उसके बाद रात भर मैंने एयरपोर्ट में बिताया वहाँ पे IG, वहाँ पे बार मैं ख़त्म हो चुका था यार, मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं था कि मैं शूट करूं, बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था, शरीर में ताकत नहीं थी, क्योंकि खाना भी वैसे नहीं चल रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने वीडियो में भी बताया था कि मेरी तबीयत खराब, मतलब लेकिन बता नहीं सकता था किसी को, क्योंकि भाई अपन बोलेंगे कि हालत बैंड है तो भाई मेंटली और आप ड्रेन हो जाओगे और भी कमज़ोर हो जाओगे। तो मैं अपने आप संभाल रहा था, तो फिर रात को यार मैंने वहाँ पे ज़मीन में सोया, मज़ा आया, मतलब भाई मज़ा आया वहाँ पे, रात भर एयरपोर्ट में बिताया वहाँ पे। इससे पहले भी ऐसा ही है, मतलब फ़र्स्ट फ़्लाइट जो भी की थी मैंने ऐसे ही की थी दिल्ली से, दिल्ली रात भर वहाँ पे वहाँ पे बिताया था मैंने एयरपोर्ट में, लेकिन बेंच पे बिताया था वहाँ पिछली बार जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था तब, वो भी बहुत ही सडन एग्ज़ाम देने के लिए आना था तब फ्लाइट किया था। To be followed at all times. We wish you a pleasant flight. Thank you. Cabin to depot stations. तो रात भर पहुँचे, उसके बाद यार फ़्लाइट सुबह आप फ़्लाइट करते हो तो इन्जॉय नहीं कर पाते उतना फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, और इस बार तो मैं काफ़ी थक गया था, तो ठीक था, टाइम पे पहुँचना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि टाइम उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे में आप रायपुर सुबह 5 बजे ऑन द स्पॉट फ़्लाइट पे पहुँचे, बैठे, उसके बाद वो लोग कुछ खाना भी देते हैं भाई, मतलब ठीक है, लेकिन एयरप्लेन वाले वेज और नॉन वेज, तो यार वो खाना थोड़ा वेस्टर्नाइट टाइप का रहता है थोड़ा सा, बट मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, बट या इट्स गुड, बट और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से। और टर्बुलेंस होता है तो भाई आप कितने भी, मतलब एक कोट मुझे याद आ रहा था, वैसे तो मैं अपने आप को नास्तिक मानता हूँ, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता, तो उसमें मैं क्लियर हूँ, बट स्पिरिचुअल हूँ, मतलब नेचर को मानता हूँ, मतलब कि एक है एंटिटी, मतलब जिससे हम हैं, मतलब कोई है जिससे मैं नहीं जानता, मतलब मैं नेचर प्रिय हूँ, तो नेचर इज़ अल्टीमेट, मेरा मानना ये है। बट एयरप्लेन में क्या होता है कि जब तक आप टर्बुलेंस, मतलब वहाँ पे गड़बड़ होती है ना, हिलता है, मतलब टर्बुलेंस उसको बोलते हैं कि उस टाइम आपको भगवान सब याद आ जाते हैं, मरने वरने का सब ख्याल आ जाता है, तो कमज़ोर दिल वाले के लिए नहीं है वो, क्योंकि फ़्लाइट में अगर ऐसा होता है टर्बुलेंस, जैसे ख़राब मौसम हुआ ना तो टर्बुलेंस बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी,
थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वेदर, तो ऊपर तो कोई चांस नहीं है आपके बचने का। तो उस टाइम पे भगवान सब याद आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से प्यार हो जाती है। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा, उतना डर नहीं लगा। फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो अच्छा था। फिर पहुँचे भाई, उसके बाद पहुँच गए। उसके बाद फ़्लाइट में भी एक इंजीनियर सर मिल गए थे मेरे को, मतलब रायपुर एयरपोर्ट उतरे। तो उसके बाद क्या है, एयरपोर्ट पहले रायपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद एक बस चलती थी, बहुत बढ़िया बस थी वो। बस 40 रुपये में आपको दुर्ग पहुंचा देती थी। वो बस सर्विस को भी बंद कर दिया भाई ये लोग को, क्या है गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बस थी। उसके बाद अभी क्या, टैक्सी लेनी पड़ती है आपको, बहुत दूर होता है। जो रायपुर का स्टेशन अपना एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ से रायपुर जाने के लिए आपको ऑटो लेना पड़ता है। तो एक शेयरिंग सर मिल गए, इंजीनियर थे, वो भी दिल्ली से आ रहे थे किसी शादी अटेंड करने। तो उनके साथ भी अच्छा ट्यूनिंग जम के वो एक मिल गया था अपने को, कोई भक्त था वहाँ पे, ऑटो ड्राइवर। उस कहानी बताते हुए पहुँचे अपन। किधर ले रहे हैं? अब ये पता नहीं कैसी है, पर आप नेट में सर्च कर लीजिए, पार्किंग रेट है। आतंकवादी टाइप के लोग हैं ना, हाँ है, बिल्कुल है। माहौल नहीं। देखिए हम लोग पार्किंग वाले हैं, कई ट्रेनर रहता है ना एयरपोर्ट का। तो मेरी कंपनी थोड़ा बड़ी कंपनी है, हर प्रकार की। रायपुर। और वो इंजीनियर थे, उन्होंने सिंगापुर में भी काफ़ी मेट्रो प्रोजेक्ट में काम किए हैं। मेट्रो में थे वो, शायद मेट्रो में इंजीनियर थे। तो वो जो रायपुर का सी वॉकिंग है उसको देख के बोल रहे थे कि इतना फेल्ड प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बोले कि देखते ही बोले फेल्ड, पैसा बर्बाद पब्लिक का। तो मेरा भी ये रायपुर में जो सी वॉक है ना, बहुत मतलब आम जनता का पैसा ही बर्बाद है वो। तो ये एक्सपीरियंस है यार। उसके बाद अपन सीधा वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद सीधा बस लेके, यहाँ पे बस का रूट होता है कांकेर के लिए, कांकेर पहुँच गए यार। तो ये सब था, काफ़ी थक गया था भाई मैं ट्रेनिंग। और रही बात बहुत लेट से डाले, तो यार बहुत सारी चीज़ें हुई यार ऐसी कि मन नहीं कर रहा था तो फिर डालने का, काम में भी फंस गए थे, इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और मेरा जो पहले चैनल था उमेश द एक्सप्लोरर, तो वो यार चैनल भी डिलीट हो गया। तो थोड़ा उतना शौक़ तो नहीं करता मैं जाने का किसी का, अपने आप को मैं बहला लिया था कि ठीक है नई शुरुआत करेंगे। तो वो सब था। तो सोचने, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये सब में समय लगता है। और सोचता हूँ कि क्या होता अगर मेरा सामान चोरी हो जाता, तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस में बदल जाता। हाँ वो मतलब एक हमेशा के लिए याद रहता है, एक बुरा जुड़ जाता। बट उससे उबर आते हैं हम कभी ना कभी। तो ऐसा पर्सनली आपको मूव ऑन होना पड़ता है। तो 2 दिन शौक ज़रूर मनाता मैं कि यार वो छूट गया, जैसे मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो वही सोचता कि मेरा फ़ोन बैग चोरी हो गया है, तो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं उसको, यही एक रास्ता था मेरे पास। बट मैं मानता हूँ मेरी लाइफ मुझे कुछ सिखाना चाह रही थी ऊपर वाला। मतलब मैं लिटरली मैं जब पुलिस वाले के पास पहुँचा तो मेरी आंखें ना क्राइंग, मतलब वो इमोशनल हो गया था मैं, यार ये भगवान है, ऐसा टाइप का सिचुएशन आ गया था। तो मैं इंसानों को ज़्यादा भगवान मानता हूँ, तो जो है यहीं पे है ऐसा इस तरह से। तो वो एक्सपीरियंस बढ़िया मेरे साथ अच्छा हुआ। किस्मत ठीक थी मेरी, मतलब अब किस्मत का रहता है, आप माने ना माने जस्ट। तो ये सब था एक्सपीरियंस। और आगे बहुत सारे ट्रैवल्स जो होंगे दिखेंगे इसमें। आई होप इसको आपको ये लास्ट वीडियो था इस ट्रिप का। और मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप अगर पंजाब या कोई भी ट्रिप करना है तो हमेशा वेल प्लानिंग और वेल रिसर्च ज़रूर कर। लेकिन आपके प्लान के हिसाब से होगा नहीं कुछ, तो अनसर्टेनिटी इज़ लाई इन बिटवीन द ट्रिप्स। सो अनप्लान्ड होंगे आपके ट्रिप्स, तो आपको किस तरह से रिएक्ट करोगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, इट्स अप टू यू। तो मतलब सिचुएशन संभालना इट्स आर्ट इन अ ट्रैवल, वही सिखाता है। तो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल और लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो यही लेसन रहता है ट्रैवल करने का। तो ऐसे ही करते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस बताते रहूँगा। अगर आपको कुछ अगर यहाँ तक देख रहा है तो कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, बता देना भाई।
और किस कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बताएंगे, शेयर करेंगे अपने वाली स्टोरी। तब तक के लिए थैंक यू मुझे देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम यहाँ पे बैठे हूँ यार, ये मेरी सबसे अच्छी जगहों में से है। और आज थोड़ा बहुत ही उदासी वाला काम रहा है। तो अभी जून का महीना है और जून स्टार्ट हो चुका है और ये मौसम गर्मी का मौसम है, लेकिन आज बादल छाया हुआ है। तो आज सोचे कि यार बाहर हवाएं चल रही हैं, बट ये जो जगह है ये भालुओं का क्षेत्र है, मतलब भालू नॉर्मल है यहाँ पे, बट दिखते नहीं हैं, बट यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है।